जीवन का आधार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। राष्ट्र के योगक्षेम के लिए सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो, समृद्ध हो, वैभवशाली हो, संस्कारवान हो। हम सब आर्य पुत्र वेदानुकूल आचरण करते हुए धर्म और सत्य के पथ पर सदा आगे बढ़े। ये प्रार्थना। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दुग्धे धेनुर्वूढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्ध्रयूषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की, सीता मात की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की। आज आप सब भाई बहनों के बीच बहुत दिनों के बाद आकर के मैं हृदय से आनंदित हूं। और यहां उड़ीसा तो कुछ ऐसा हो गया है मेरे लिए, मैं जहां भी रहता हूं इसको भुला नहीं पाता हूं, क्योंकि ओडिशार यही पुण्य भूमि को ओडिशार यही पुण्य भूमि को आसी मते लागू छी सते जेमिति मु मो घर को आसी छी। ओडिशार मां भौणींकर हुड़ुहुड़ी मते बहुत भल लागी। थरे चोर थरे चोरी करी बेको हुड़ुहुड़ी हुड़ुहुड़ी जोर बे। ऐसा लगता है जैसे सब ओंकार की उपासना कर रहे हैं, ओंकार का नाद जैसा लगता है। अब हुई पूरी। हाँ, प्रणाम। और ये पुण्य भूमि है, ये धर्म भूमि है। यहां के लोग भी बहुत सरल, उड़ीसार भाई भौणी अत्यंत सरल, विनम्र एवं धर्मानुरागी अटंती। ओडिया भाषा संस्कृतनिष्ठ, वैज्ञानिक, अत्यंत सरल, मधुर एवं विश्व सर्वश्रेष्ठ भाषा मानंक मध्येर अनन्य अटे। ओडिशार समस्त भाई भौणी को हृदय
अंतरतमा प्रदेशरो स्नेह प्रेम एवं मंगलमय जीवनरो शुभकामना एवं आशीष। आज ये हुड़हुड़ी बंद कर दो। ये आगे से शुरू होता है, पीछे तक जाता है हुड़हुड़ी। अब आज मुझे आपके बीच वैदिक धर्म क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, हमारी वेद की परंपरा क्या है, हमारा जीवन बाहर और भीतर से कैसे सुखी होगा, समृद्ध होगा, वो सब कुछ कहना है। देखो, हमारे दो तरह का अस्तित्व है। एक ये शरीर, शरीर हमने यहीं से पाया और यहीं रह जाएगा, ये सत्य है। लेकिन इससे परे एक और सत्य है, वह है आत्मा, जो शाश्वत है, अनादि है और अनंत है। कुछ लोग केवल आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, सोल और सुप्रीम सोल, उस रूह और रूहानी दुनिया की, जन्नत की, स्वर्ग की बात करते हैं, केवल परमात्मा की बात करते हैं। तो कुछ लोग केवल इस भौतिक जगत की बात करते हैं। इसमें हमें समन्वय बैठाना पड़ेगा। देखो, ये जो हमारा शरीर है, ये सबको पता है, भौतिक है, सबको पता है, नाशवान है। लेकिन इस शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म भी करना है तो शरीर चाहिए। अब शरीर में कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, टीबी हो गई, लीवर किडनी खराब हो गई, अरे तो बड़ी बीमारी है। कमर में दर्द हो गया तो भी कितना कष्ट होता है। कमर में दर्द हो गया तो आप 2 घंटा 2.5 घंटा यहां सत्संग नहीं सुन सकते। आपका हमेशा ध्यान यहां रहेगा। कमर दुखी, क्या बोलते हैं, काटूची, कमर काटूची, वो कमर दुखेगी। और कमर दुखेगी तो सारा ध्यान कमर में रहेगा, घुटने में रहेगा। और कैंसर हो गया तो मौत दिखती है सामने। यह अलग बात है कि प्राणायाम योग अभ्यास करके आप उसको भी परास्त कर सकते हैं, परंतु शरीर है तो सब कुछ है, शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन शरीर ही सब कुछ नहीं है। शरीर को भुलाना नहीं, और शरीर को सजाने और संवारने में ही सारा दिन नहीं लगाना। कुछ लोग सुबह से शाम तक 5-5 बार तो कपड़े बदलते हैं। चेहरे को सजाते हैं तो आंखों की पलकों पर कुछ और लगाते हैं, आंखों के ऊपर वाली पलकों पर कुछ और लगाते हैं, और ऊपर वाली में भी ऊपर ऊपर और आंखों की पलकों के ऊपर कुछ और लगाते हैं। मुझे लगता है ऐसा श्रृंगार करने में कितना समय लगता होगा। फिर आंखों के पलकों के नीचे कुछ और लगाते हैं, साइडों में कुछ और लगाते हैं, यहां कुछ और लगाते हैं। इसमें अपना समय व्यर्थ न गंवाना, लेकिन अपने शरीर को अच्छा बना के रखना। आपका शरीर कैसा होना चाहिए? जितने भी मॉडल हैं, जितने भी एक्टर और एक्टर्स हैं, उनसे भी सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। आप योग करेंगे ना, तो जितने भी मॉडल है ना, उनसे भी आपका अच्छा मॉडल रहेगा। ये मॉडल्स तो पैसा कमाने के लिए शरीर को ठीक ठाक करके रखते हैं, वो संयम और सदाचार में नहीं जीते। मैंने पूछा एक दिन, ये मॉडल्स, ये एक्टर एक्टर्स, ये अपने शरीर को पतला बना के रखते हैं, आपने देखा होगा सभी। मैंने कहा ये इतना संयम करते हैं क्या खाने में? बोले बाबा जी, खाने में संयम नहीं करते, खा के उल्टी करते हैं। ये जब मैंने सुना तो मुझे अंदर से ना बहुत बुरा लगा। बोले बाबा जी, हलवा खाते हैं, रबड़ी भी खाते हैं, रसगुल्ला भी खाते हैं, गाजर का हलवा भी खाते हैं, और यहां क्या बोलते हैं, वो दूध से बनाते हैं छेनापुड़ा, और छेनापुड़ा भी खाते हैं, सब खाते हैं। खाके और आधा घंटे में उल्टी कर देते हैं। अब देखो कैसे लोग होंगे, खा के उल्टी कर देते हैं अपने आप को अच्छा रखने के लिए। तुम योग करो ना, मैं खा के कभी भी उल्टी नहीं करता,
तो मेरा मॉडल अच्छा नहीं है क्या? अपना मॉडल अच्छा बनाओ, अपनी भुजाएं भी अच्छी होनी चाहिए, अपना सीना उभरा हुआ होना चाहिए, अपनी कमर सिकुड़ी भी होनी चाहिए। मॉडल से भी ज्यादा अच्छा मॉडल है हमारे पेट का। ऐसे सबका अच्छा मॉडल होना चाहिए। सबकी भुजाएं मजबूत होनी चाहिए, ऊपर से मसल्स होने चाहिए, और इतना सॉफ्ट होना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे, किसी किसी को तो पकड़ो तो पूरा पकड़ में आएगा 5 किलो। ऐसे कमर भी एकदम पतली होनी चाहिए, एकदम पूरा शरीर वेट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मेडिकल साइंस में ना एक हेल्दी बॉडी के लिए पैरामीटर बनाए हैं। वो कैसा होना चाहिए? पूरा शरीर, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, आपका पूरा वेट पूरी बॉडी में एक जैसा डिवाइड रहना, उसका प्रोपोर्शन, वेट की जो मात्रा है ना वो बराबर होनी चाहिए। कुल्ले पर जितना फैट होना चाहिए उतना ही रहना चाहिए, आगे पीछे पूरे शरीर पर। अब बहुतों का शरीर कैसा हो गया, वजन तो कम है लेकिन पेट ऐसे ढोलकी सा भरा हुआ। वजन कम होने के बावजूद भी यदि आपका पेट मोटा है तो हार्ट अटैक होगा। और यदि आपके पूरे शरीर में जो जो जितना फैट चाहिए उतना फैट, जितना इंच हाइट उतना किलो वजन। फिर बीपी कितना होना चाहिए? बीपी होना चाहिए आपका 80-120। शुगर कितना होना चाहिए? शुगर भी खाली पेट 70-80, खाने के बाद 100 के करीब, 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 125-150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड भी, एसजीओटी एसजीपीटी आपका 30 से 40 के बीच में रहना चाहिए। क्रिएटिनिन आपका आधे से 1.5 तक होना चाहिए। यूरिक एसिड 7 से नीचे होना चाहिए। आरए फैक्टर 20 से नीचे होना चाहिए। ईएसआर 15 से नीचे होना चाहिए। T3 T4 TSH का भी बैलेंस रहना चाहिए। प्रोलैक्टिन कार्टिसोल, पूरा सब हार्मोन्स, बीटा एंडोर्फिन एकदम परफेक्ट होने चाहिए। किडनी आपकी लगभग 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो उतनी रहनी चाहिए। उससे पतली हो गई, श्रिंक हो गई तो बीमारी हो जाएगी। उससे ज्यादा मोटी हो गई तो बीमारी हो जाएगी। आजकल लीवर श्रिंक हो रहा है, किडनी श्रिंक हो रही है, ब्रेन श्रिंक हो जाता है तो डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं, हार्ट जो है इनलार्ज हो जाता है। ये पूरा बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास रहना चाहिए। तो आप योग करेंगे तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। और योग करने से एक और फायदा होगा, आप जब भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, फिर प्रैक्टिस से नोली क्रिया। महर्षि दयानंद को सारी योग की क्रियाएं आती थी। उनको जो 17 बार जहर दिया तो योग की क्रियाओं से उन्होंने निकाला पहले। वो तो 18वीं बार जब संख्या आर्सेनिक दे दिया गया, क्योंकि वो जो है पूरे शरीर के एक एक फिर जो है नस नाड़ी में फैल गया, पूरे ब्लड में फैल गया वो, और वो शरीर से फूट फूट के निकलने लगा। वो अंतिम घटना थी। लेकिन 17 बार जो विष दिया कैसे बाहर निकाला? योग की क्रियाओं के द्वारा, वमन करके, शंख प्रक्षालन करके, नोली आदि क्रियाएं करके उनकी जीवनी में लिखा। मैंने महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को कम से कम बचपन में, जब मैं करीब 9-10 साल का था, तब 3 बार पढ़ा। और आज जो कुछ मैं हूं, ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ करके ही मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। इसलिए भाई शायद विनय जी कह रहे थे कि ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ना। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सब ऋषि दयानंद का जीवन पढ़ के रामदेव बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। मैं आपसे बता रहा था, ऋषि दयानंद भी ये षटकर्म की शारीरिक क्रियाओं को जानते थे। हाँ, ये कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, ऋषि दयानंद ने तो अनिवार्य रूप से कहा कि संध्या में अवश्य करो इसको। प्राणायाम मंत्र बोलते हो ना, संध्या करते हो तो क्या है प्राणायाम मंत्र? ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। इसका तात्पर्य क्या है? भू भूरिति वही प्राण, प्राण से